नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सहायक जेल अधीक्षक की भर्ती के बारे में। उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम अलग से होगा क्या, एज क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट कितनी दे रखी है, कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है पूरा डिटेल वीडियो, तो शुरू से आखिरी तक देखिएगा। साथ में दोस्तों मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको भर्ती की अपडेट मैं देने वाला हूं, कोई भी एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको किसी भी भर्ती की अपडेट चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, या इस नंबर पे आप अपना नाम लिख के भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ पाऊं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप नहीं चलाते तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का यूजर नेम है रोहित खेरा सर। जी हाँ, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। इस पे आप अपने क्वेरीज दूसरे छात्रों के साथ भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए भर्ती की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन में आपको दिख रहा है, भर्ती में आप देखेंगे जेल विभाग के अंतर्गत है ये सहायक जेल अधीक्षक की भर्ती, है ना। और बेसिकली इसमें क्या क्या दिया गया मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो इसको आखिरी तक देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें बेसिकली यहां पर पद नाम की। तो पद नाम आपका क्या है, वेतन कितना है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये पूरा हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो इसका नाम है सहायक जेल अधीक्षक, जो कि कार्यपालिक है। कुल पद यहां पर 33 पद दे रखे हैं, और वेतन जो रहेगा 36,200 से 1,14,800 रहेगा। लेवल 9 का वेतन रहने वाला है। इसके अलावा आपको देखिए यहां पर दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दे रखा है कि पहले वर्ष में आपका क्या रहेगा, 70% सैलरी मिलेगी। दूसरे वर्ष में क्या मिलेगी, 80% सैलरी मिलेगी। और तीसरे वर्ष में आपकी 90% सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपको 100% सैलरी मिलेगी, है ना। इसके अलावा यहां पर टोटल पद देखेंगे तो टोटल पद आपको दिख रहे होंगे। यहां पर देखिए टोटल पद यहां पर 33 हैं, जिसमें यूआर के पदों की संख्या देखेंगे तो 9 है। इसकी प्रकार ईडब्ल्यूएस के पद 4 हैं, एससी के पद 2 हैं, एसटी के पद 4 हैं, और ओबीसी के पद 14 हैं। टोटल यहां पर आपका 13 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो शैक्षणिक योग्यता में यहां पर दे रखा है विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। जी हाँ, आप अगर ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार फिर आपका शारीरिक मापदंड आ जाएगा। शारीरिक मापदंड में आपकी हाइट यहां पर देखिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों की, और सीना बिना फुलाए 84 और फुला के 89 होना चाहिए। साथ में महिलाओं के लिए जो हाइट है 155 दे रखी है। इसके अलावा आपकी दोनों आंखें सही होनी चाहिए, समान अवस्था में होनी चाहिए, कोई शारीरिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अपंग नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नॉक नी नहीं होनी चाहिए। ये यहां पर आपको दे रखा है। बेसिकली मेडिकली फिट होना आपका जरूरी है इस पोस्ट के लिए, है ना। इसके अलावा यहां पर आपको बता दे रहा हूं, यहां पर पढ़िएगा कि न्यूनतम शारीरिक आहारता पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों ही आवेदन करें। जी हां, किसी की हाइट कम है या चेस्ट नहीं हो पा रहा तो आवेदन ना करें, क्योंकि बाद में आप क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है ना। इसी प्रकार इसमें और क्या दे रखा है मैं आपको बता देता हूं। इसमें दे रखा है कि भाई आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो, साथ में मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग भी यहां पर नियम दे रखे हैं कि भाई अगर आपको छूट चाहिए एज में तो उसके लिए मध्य प्रदेश के नागरिक होने चाहिए, उसमें आपको एज में छूट मिलेगी। वो भी कब, जब आप कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। एज क्राइटेरिया देखते हैं। पुरुषों के लिए सामान्य और अनरक्षित वर्ग में देखें तो मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 33 ईयर दे रखी है ना। इसी प्रकार ये जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2023 को काउंट होगी, मतलब 1 जनवरी 2023 को आप कितने साल के हो गए हैं उस हिसाब से डिसाइड होगा। सेम महिला आवेदक जो होंगी जनरल कैटेगरी की भी, है ना, और जो कैटेगरी वाले पुरुष हैं एससी के, एसटी के, है ना, ओबीसी के, या फिर प्रशासनीय निगम के या मंडल कर्मचारी हैं, तो उनके लिए यहां पर 5 वर्ष की छूट हो जाएगी। तो 38 ईयर 38 साल हो जाएगा उनके लिए। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि जो आयु में छूट दे रखी है वो आपको केवल किनके लिए रहेगी, जो मध्य प्रदेश के क्या होंगे, बेसिकली वो होंगे हर निवासी होंगे। साथ में कहा गया है कि अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित
पंजीयन होना अनिवार्य है। तो भैया अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो चुका है तो उसको पहले क्या कर लीजिएगा, उसको रिन्यू कर लीजिएगा, उसके बाद में क्या कीजिएगा, बेसिकली अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर और क्या दे रखा है मैं आपको बता देता हूं, है ना। अब जैसे मध्य प्रदेश के नागरिक जो हैं उसके लिए यहां पर छूट भी है, देखिए दे रखा है कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन रूप दी जाने वाली छूट क्या है। तो भाई जो आदिम जाति से हैं, हरिजन, पिछड़ा वर्ग, कल्याण, अंतर जातीय विवाह करते हैं तो उनको भी यहाँ पर 5 साल की क्या मैक्सिमम छूट दी गई। विक्रम खिलाड़ी जो हैं उन्हें भी यहाँ पर क्या है 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और मैं आपको बता देता हूं इसमें और क्या दे रखा है जो आपको देखने लायक होगा इस नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो ये आपको छूट के बारे में हो गया, एज में कितनी छूट दे रखी है। इसके अलावा इसमें और क्या है नोटिफिकेशन में वो भी हम डिटेल में जान लेते हैं जल्दी से। परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं जल्दी से, परीक्षा का पैटर्न देख लीजिए जल्दी से, क्या दे रखा है यहां पर परीक्षा का पैटर्न देखिए, यहां पर क्या दे रखा है ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि प्रथम चरण जो होगा लिखित परीक्षा होगी, जो कि आपका 100 प्रश्न होंगे, है ना। आपके 2 घंटे का समय रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगा, सामान्य अंग्रेजी होगा, सामान्य गणित होगा और सामान्य विज्ञान होगा, और ये स्नातक स्तर के होंगे, है ना। ये आपको कहा गया है बेसिकली, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां पर जो पेपर है आपका बाकी का वो 12th लेवल का है, लेकिन ये वाला जो पेपर रहेगा आपका स्नातक लेवल का रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर, इसके अलावा आपका फिर फिजिकल होगा। फिजिकल में देखिए 800 मीटर की दौड़ है 2 मिनट 50 सेकंड में, और महिलाओं के लिए 4 मिनट का समय दे रखा है। गोला फेंक होगा 20 फीट का गोला, आप 20 फीट गोला फेंकना है, 7 किलो 260 ग्राम का गोला रहेगा। ऐसे ही महिलाओं के लिए 16 फीट फेंकना है, 4 किलोग्राम का गोला रहेगा। जिसकी दौड़ क्वालिफाई होगी वही गोला फेंक में भाग ले पाएगा, है ना, वही गोला फेंक में भाग ले पाएगा। और गोला फेंक के लिए आपको 3 क्या मिलेंगे चांस मिलने वाले हैं, गोला फेंक में आपको 3 चांस मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो शारीरिक प्रवीणता है ये केवल क्या होंगी, क्वालिफाई होंगी, आपका मेरिट जो बनेगा रिटन एग्जाम से ही बनने वाला है। ठीक है, ये चीज आपको दे रखी है। इसके अलावा यहां पर और भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। चलिए, तो ये आपका यहां पर टोटल दे रखा है, इसमें कब से भर्ती की जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं, पूरा डिटेल इसमें आ जाएगा अभी, ताकि आपको क्लियर रहे कि किस तरह से यहां पर पूछे जा सकता है या कब इसका फॉर्म भरना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आगे देख लेते हैं जल्दी से इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, ये आ चुका है, देखिए 20 जनवरी से इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, 20 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू होंगे, 3 फरवरी तक इसके क्या किए जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। याद रखिएगा 20 जनवरी से 3 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। और आपका करेक्शन वाला टाइम यहां पर दे रखा है कितना, 8 फरवरी, 8 फरवरी तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। पेपर आपको बता ही दिया 11 मई को बेसिकली होगा, 11 मई को पेपर होगा स्टार्ट, है ना। उसके अलावा 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 अंकों का पेपर रहने वाला है। आपके फॉर्म भरने में पैसे लगने वाले हैं 500 रुपए, और वैसे आप कैटेगरी से हैं तो 250 रुपए आपके लगेंगे, और 60 रुपए आपका एक्स्ट्रा पोर्टल चार्ज लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर और क्या दे रखा है इस नोटिफिकेशन में, तो पाठ्यक्रम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम जो है इसका अलग रहेगा, याद रखिएगा। ये जो पाठ्यक्रम है सेम किसकी तरह है ना। अब ये जो है ना, ये देखिए यहां पर दे रखा है इसका पेपर अलग होगा, है ना, इसका पेपर अलग होगा। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन था सर एक ही पेपर होगा, नहीं, अलग पेपर होगा। क्योंकि देखिए ये जो पाठ्यक्रम है ये किसका है, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और वन रक्षक का है, जिसमें 12th लेवल का स्तर होगा, हाई स्कूल लेवल का स्तर होगा, समान ज्ञान, समान हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में। लेकिन यहां पर इसका अलग से दे रखा है, जिसमें कहा गया है कि भाई 100 प्रश्न होंगे समान ज्ञान, समान हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य गणित और विज्ञान के, जो कि स्नातक स्तर के होंगे। तो बेसिकली यहां पर आपके दोनों पेपर क्या होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, होपफुली आपको पूरा डिटेल मिल गया हो।
तो वीडियो को दोस्तों शेयर कर दो, जल्दी से चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। चैनल नया है तो आप लोग का सहयोग चाहिए और ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।